नमस्कार। एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। महाराष्ट्र विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र आज यानी रविवार से शुरू होगा। इस दौरान नए अध्यक्ष का आज चुनाव होगा और सोमवार 4 जुलाई को एकनाथ शिंदे नीत नवगठित सरकार को विश्वास मत का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में शक्ति प्रदर्शन से पहले शिंदे सरकार की आज अग्नि परीक्षा होगी। विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए मुकाबला शिवसेना विधायक राजन साल्वी और भारतीय जनता पार्टी के विधायक राहुल नार्वेकर के बीच है। इस बीच शिवसेना ने व्हिप जारी कर अपने विधायकों को आदेश दिया है कि वे महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार राजन साल्वी के पक्ष में मतदान करें, वरना पार्टी के खिलाफ लाइन लेने पर कार्रवाई होगी। एकनाथ शिंदे गुट कहता है कि हम इस व्हिप को नहीं मानते। एकनाथ शिंदे ने गोवा से मुंबई उड़ान भरते वक्त और मुंबई पहुंचने के बाद पत्रकारों से भी बातचीत में यही कहा कि हमारे पास मेजॉरिटी है, 120 + 50 का आंकड़ा पास है। ऐसे में बहुमत हमारे साथ है और हम बीजेपी के उम्मीदवार राहुल नार्वेकर को सपोर्ट करेंगे। विधानसभा के स्पीकर पद का चुनाव राहुल नार्वेकर ही जीतेंगे। एकनाथ शिंदे गुट का कहना है कि शिवसेना के ज्यादातर विधायक हमारे साथ हैं, इसलिए हम शिवसेना में नहीं हैं। हम ही असली शिवसेना हैं, इसलिए व्हिप जारी करने का अधिकार 16 विधायकों वाली शिवसेना को नहीं, बल्कि शिंदे गुट की 39 विधायकों वाली शिवसेना को है। इसलिए व्हिप जारी करने का अधिकार उद्धव ठाकरे कैंप के सुनील प्रभु को नहीं, बल्कि शिंदे गुट के भरत गोगावले को है। इधर शिवसेना के बागी विधायकों और निर्दलीय विधायकों को शनिवार रात एक विशेष उड़ान के जरिए गोवा से शहर लौटने के बाद भारी सुरक्षा के बीच दक्षिण मुंबई के एक होटल में रखा गया है। शिवसेना के 39 बागी विधायकों सहित शिंदे का समर्थन करने वाले 50 विधायकों ने चार्टर्ड विमान से मुंबई के लिए उड़ान भरी। गोवा पहुंचे शिंदे भी उनके साथ वापस आ गए हैं। इस बीच महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव से एक दिन पहले शनिवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने भी कहा कि अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के बावजूद उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाल कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में अपना कर्तव्य निभा सकते हैं। शिवसेना के एकनाथ शिंदे खेमे ने झिरवाल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया था। शिवसेना के एकनाथ शिंदे धड़े के सामने मौजूदा चुनौती पर पुणे में पवार ने कहा कि ये एक लंबी कानूनी लड़ाई होगी कि शिवसेना के किस समूह को आधिकारिक विधायक दल माना जाएगा। तो आपको बता दें कि शिंदे नीत नवगठित जो सरकार है उसका आज अग्नि परीक्षा है, क्योंकि विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र आज से है और आज विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा और कल यानी 4 जुलाई को शिंदे सरकार अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे और विश्वास मत जो है वो उसका सामना शिंदे सरकार को करना होगा, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को करना होगा। हालांकि अभी ये फैसला नहीं हो पाया है, क्योंकि अब सवाल महाराष्ट्र में असली और नकली शिवसेना का उठ गया है, जिस पर जवाब इस समय बेहद जरूरी है कि आखिर असली शिवसेना और नकली शिवसेना ये क्या इसमें निकलकर सामने आता है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष के लिए भी दोनों पार्टियों ने अपने उम्मीदवार लगभग उतार दिए हैं। राहुल नार्वेकर बीजेपी की ओर से और साल्वी शिवसेना की ओर से बनाए गए हैं और इसमें देखना होगा कि आखिर किसे इस बार विधायकों का समर्थन मिलता है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष के लिए व्हिप भी शिवसेना की ओर से जारी किया गया है। एकनाथ शिंदे वाले गुट ने हालांकि वो व्हिप मानने से इनकार कर दिया है, लेकिन आपको बता दें कि राजन साल्वी और राहुल नार्वेकर के बीच का ये मुकाबला है, जिसमें उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना ने व्हिप जारी कर अपने विधायकों को आदेश दिया है कि वह महाविकास अघाड़ी सरकार के उम्मीदवार राजन साल्वी के पक्ष में मतदान करें, नहीं तो पार्टी के खिलाफ लाइन लेने पर उन पर कार्रवाई होगी। चलिए
चलिए तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता के रूप में मौजूद हैं। मुन्ना खान जी नेता कांग्रेस के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर इंदुकान दीक्षित जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले दीक्षित साहब, शुरुआत आप ही के साथ करना चाहूंगी क्योंकि आज ये जो विशेष सत्र है इसमें विधानसभा स्पीकर का चुनाव होने वाला है। क्या लगता है कि जो व्हिप जारी किया गया है शिवसेना द्वारा, उद्धव ठाकरे की शिवसेना द्वारा, विधायक क्या वो व्हिप मानेंगे और आज क्या हो सकता है विधानसभा सत्र के पहले दिन? मुख्य रूप से तो मुस्कान जी, आज आज का दिन लोकतंत्र की परीक्षा का है और लोकतंत्र के मूल्यों की परीक्षा का होता है। लेकिन वास्तविकता में आज विधानसभा में वही होगा जिसकी सरकार का बहुमत है, जिसका बहुमत है, जिसके चलते उद्धव ठाकरे जी को इस्तीफा देना पड़ा। आप देखें, उद्धव ठाकरे जी बिल्कुल लगातार इस बात पे कायम थे कि हम रहेंगे और हमारी पार्टी का, हमारी सरकार का बहुमत है, हम इस्तीफा नहीं देंगे। और किसी तरह से वो चीजों को इस तरह से लिंगर ऑन करने की कोशिश कर रहे थे कि अल्टीमेटली जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसका उपयोग करके जो सरकार जो सत्ता में होती है वो करती भी है। ये एक परंपरा सी भारत के लोकतंत्र में बन गई है कि अगर 37 से 39 विधायक उनके खिलाफ गए थे 55-56 में से, तो उन 37 उन्होंने 16 को नोटिस दिया था अयोग्यता का। 16 को तो बचे हुए लोग फिर 2/3 नहीं हो पाते, और अगर 2/3 उनके साथ एक साथ अलग होने की बात नहीं कर पाते तो उन पे एंटी डिफेक्शन लॉ लगता और मिला जुला कर ये खेल चलता रहता है। लेकिन आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले ऐसे आए हैं जिनमें साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है। और ये शुरुआत हुई थी मुंबई केस से, और उसके बाद अरुणाचल के केस में हुआ, कर्नाटक के केस में, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी के केस में हुआ कि कोई भी फैसला सरकार की बहुमत का होगा सदन के पटल से। अब इसके चलते क्या है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में कोई राहत उद्धव सरकार को नहीं मिली, आपने देखा किस तरह से उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। अब ये बात साफ हो गई इससे कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, इसीलिए उन्होंने बहुमत हासिल करने के लिए जो उन्हें समय दिया गया था राज्यपाल द्वारा उसका उपयोग नहीं किया। ये बात जब सिद्धांततः स्पष्ट हो गई कि जो वर्तमान सरकार उस समय थी उसके पास बहुमत नहीं है और वो सदन का सामना नहीं कर सकती है, अब बिल्कुल स्थितियां साफ है। देखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ और सब कुछ, ये सब चीजें तय होती हैं, इनका दायरा सब कुछ विधानसभा परिसर के अंदर आ जाता है और वहां पे आमतौर पे जल्दी कोर्ट का इंटरवेंशन भी नहीं हो पाता है। और हमें कई बार आश्चर्य होता है कि कई बार एंटी डिफेक्शन के मामलों में बहस, उस पर सुनवाई कोर्ट में इतना समय तक चलती है कि वो एकेडमिक बहस होकर रह जाती है और विधानसभाओं का, सरकारों का कार्यकाल पूरा हो जाता है और वो बेमानी हो जाती है। जैसा आप देख सकते हैं झारखंड में पूरा बाबूलाल मरांडी की जो पार्टी थी जेजेएम, उसने विलय कर लिया भाजपा में, लेकिन चूंकि सत्ता में वहां पे कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा थी, उन्होंने उनके मामले को लटका दिया और आज तक उनको भाजपा का विधानसभा सदस्य नहीं माना। भाजपा ने उन्हें अपने विधायक दल का नेता माना था, मुख्य विपक्षी यहाँ भाजपा थी, तो उसके हिसाब से उन्हें विपक्ष के नेता का तो मिलना चाहिए था तमगा, उनको मिलना चाहिए था पद, लेकिन आज तक नहीं दिया। और ये कह करके विधानसभा के अध्यक्ष की कोर्ट में सुनवाई चल रही है, मामले को लटका के रखा है। आज बिल्कुल यही होने जा रहा है महाराष्ट्र विधानसभा में। वहां पे क्या होगा, जैसे ही जो आपके डिप्टी स्पीकर हैं वो सदन की कार्रवाई चलाने की बात करेंगे, उनके खिलाफ जो अविश्वास है उस पर बात होगी, उनको आउट कर करके नया विधानसभा अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। और नया विधानसभा अध्यक्ष, एक तरीका ये हो सकता है, नया विधानसभा अध्यक्ष बहुमत से चुना जाएगा और विप या बाकी सारी चीजों के प्रोसेस तय करने वाला कौन होगा, वो जो चुना गया विधानसभा अध्यक्ष वो होगा, और वो सारा का सारा सत्ता का खेल चलेगा जिसकी सरकार है। ऐसे में उद्धव सरकार या उद्धव की जो पार्टी है, उद्धव की सरकार तो रही नहीं, जो उद्धव की पार्टी है उसके बचे हुए जो 15 विधायक हैं, 16 विधायक हैं, उनकी स्थिति बहुत अनटेनेबल हो गई है। क्योंकि एक व्हिप जारी किया है शिंदे ग्रुप ने जो कहती है कि हम शिवसेना हैं, और वर्तमान स्थितियों के हिसाब से वास्तव में जो संसदीय दल है और विधायी दल है, इसमें जिसका 2/3 से अधिक बहुमत है, कंट्रोल है, और उसकी बात ही एक तरह से फाइनल होगी, चाहे लीगली या कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ भी मामला बनता हो।
अब आप ये देखें कि जैसे ही विधानसभा अध्यक्ष अपना चुन लिया जाएगा नई सरकार का, तो वो जो फैसले हैं, जो चीजें हैं, किसका विस्तार सही, किसका गलत था, किसने फॉलो किया, नहीं फॉलो किया, एंटी डिफेक्शन पर जितने डिस्कशन है, डिबेट है, करने का मौका उसको मिल जाएगा। तो ऐसे में ये मामला अब क्यों, इसमें पेश एक ही है कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है, जो इसमें अवकाशकालीन बेंच थी जिसमें ये मामला गया था, कि हमारी नजर सब चीजों पे है। और जो डिप्टी स्पीकर का जो नोटिस था डिफेक्शन का, एंटी डिफेक्शन का, उस पे उन्होंने होल्ड कर दिया था और 12 जुलाई तक जवाब देने का मौका दिया था। आपके जितने भी 16 विधायकों को शिवसेना ने नोटिस दिया था। अब उस मैटर पे 12 जुलाई को जब हियरिंग होगी तो सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू होगा, उसका भी प्रभाव इस पे पड़ सकता है। लेकिन एक बड़ी बात क्या हुई है बीच में मुस्कान जी, कि इन 12 विधायकों को अगर एंटी डिफेक्शन लॉ के दायरे में डिप्टी स्पीकर जब नहीं रहेंगे तो क्या फैसला ले पाएंगे, क्योंकि उनको पद से ही हटा दिया जाएगा आज। अब अगर वो फैसला लेने की स्थिति में बनते हैं सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से, जिसके कोई चांस नहीं है, तो उन 12 को हटा करके भी बहुमत से जो नई सरकार बनी है, तो ऐसे में चीजें बहुत पेचीदा हैं। आज मुख्य बात है कि विधानसभा अध्यक्ष चुना जाना है। हो सकता है कि डिप्टी स्पीकर उस प्रोसेस को अगर प्रॉपरली होल्ड करेंगे तो विधानसभा अध्यक्ष चुना जाएगा और डिप्टी स्पीकर को उसके बाद हटा दिया जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर सत्ताधारी पार्टी ने ये योजना अपनाई होगी कि पहले डिप्टी स्पीकर को ही हटा देंगे वोटिंग करा के, तो सब मामला ही खत्म हो जाएगा और जो नया स्पीकर चुना जाएगा, अगर वो चुन लिया जाता है तो बहुमत के लिए अलग से वोट कराने की आवश्यकता ही वास्तव में नैतिक रूप से, मोरल रूप से नहीं पड़ेगी। ये मुद्दा है। ठीक है दीक्षित साहब, मैं फौरन लौटूंगी आपके पास। कैप्टन आई सिंह जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। कह सकते हैं कि शिवसेना ने जो सरकार है, बीजेपी समर्थन जिस सरकार को दे रही है, उसकी आज अग्नि परीक्षा है, क्योंकि दोनों तरफ से जो शिवसेना है उद्धव ठाकरे की, उन्होंने भी अपना जो प्रत्याशी है वो उतारा है विधानसभा अध्यक्ष के लिए। जी मुस्कान, बिल्कुल शिवसेना के पास आज बहुमत नहीं है, तो इसलिए शिवसेना के पास कोई अधिकार नहीं बचा है। आज अगर शिवसेना है तो एकनाथ शिंदे के साथ है, जो 2/3 बहुमत उनके साथ में है। तो बचे हुए विधायक हैं वो तो वैसे ही अनलीगल कहलाएंगे। जहां बहुमत है शिवसेना वही होगी, उसी को शिवसेना माना जाएगा। जिसके पास 1/3 बच्चे विधायक है तो वो तो वैसे ही अनलीगल हो रहे हैं, तो इसलिए उनको तो कोई अधिकार बचा ही नहीं है। एकनाथ शिंदे के साथ पूरे रूप से बहुमत है, शिवसेना के 2/3 विधायक है, तो शिवसेना ये हो गई। वो शिवसेना अब तो बची ही नहीं है, उसको चाहे लीगल माने कैसे भी माने। तो शिवसेना आज जो भी है एकनाथ शिंदे के साथ है, एक उसी को शिवसेना कहा जाएगा। अगर कोई 2-4 विधायक इधर उधर रह जाते हैं तो उसको शिवसेना नहीं कहा जाएगा। ये बिल्कुल संविधान के तहत ये चीज बिल्कुल अपनी जगह सही है कि जिसके साथ बहुमत है उसी की सत्ता है। तो इसलिए वहां बहुमत भी वो अपना साबित करेंगे। और फ्लोर टेस्ट में तो वो उनके साथ 170 का लगभग बहुमत विधायक है एकनाथ शिंदे के साथ, तो फ्लोर टेस्ट में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी और स्पीकर बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। स्पीकर का चुनाव बड़े इजी कर लेंगे क्योंकि उनके साथ पूरा बहुमत है। और जो उद्धव ठाकरे जी जो कह रहे हैं वो उनका जो भी कहना है वो बुनियाद है। लेकिन शिवसेना दावा कर रही है, कैप्टन आई सिंह जी, शिवसेना दावा कर रही है कि जो बागी विधायक हैं, जो 39 विधायक हैं, उनके साथ संपर्क में है कुछ विधायकों के साथ। अगर वो विधायक आज फिर से शिंदे गुट के साथ बागी हो गए फिर क्या होगा? ये तो वो शुरू से ही कह रहे हैं, आज से थोड़ी कह रहे हैं। वो तो शुरू से कह रहे हैं, मगर आज दिन तक ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला है। जब वो सारे विधायक वहां बड़े खुशियां मना रहे, मिठाइयां खा रहे और एकजुट डटे हुए हैं, कहीं किसी के एक भी स्टेटमेंट आया मीडिया के माध्यम उन्होंने अपनी पूरी मैसेज दिया है कि हम एकनाथ शिंदे के साथ हैं। तो ये कहते हैं ना कि मन बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, तो वो वाली बात है कि वो अपना मन बहला रहे। तो आज की बात और है, उसके बाद उनका मन बहलाना भी नहीं बचेगा, क्योंकि शिवसेना का जो संबल है वो भी उनके हाथ से निकल जाएगा। क्योंकि शिवसेना का संबल शिवसेना का संबल उसी के साथ होगा जिसके साथ विधायक 2/3 हो। तो आज 2/3 विधायक जो है ना एकनाथ शिंदे के साथ है। उद्धव के पास कुछ है ही नहीं।
तो इसलिए उद्धव उस शिवसेना के अब हकदार ही नहीं बचे, ठीक है, उनका कोई राइट ही नहीं बचता है, चाहे वो कानून से आ जाए या संविधान में जो भी जैसे भी वो कहे, उनका अब कहीं कोई अधिकार नहीं बचा है। वो सिर्फ एक अकेले हैं और इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। अब ना उन पर सत्ता है और ना ही उनके पास अब शिवसेना का सिंबल है। ठीक है नियम कैप्टन अनुसार। ठीक है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी और एनसीपी भी। मुन्ना खान जी, आज विधानसभा में क्या होने वाला है, आपको क्या लगता है? क्योंकि बहुत बार संजय राउत ये आकर दावा कर चुके हैं मीडिया के सामने कि बहुत विधायक है जो हमारे संपर्क में है, और जब फ्लो टेस्ट होगा, बहुत जोर शोर से ये बात कही गई थी कि आप फ्लो टेस्ट करवाइए, हम देख लेंगे, बहुमत हमारे साथ होगा। आज क्या होने वाला है? मुस्कान 2 सेकंड लेना चाहूंगा। हमारे मित्र को शांत आ रही मुन्ना खान जी, आ रही 2 सेकंड में कुछ कहना चाह रहे हैं वो। जी जी कैप्टन, 2 सेकंड बस लूं, ज्यादा नहीं लूंगा जी। आज सत्यता तो ये है मुस्कान, आज अगर शिवसेना की ये हालत है तो कांग्रेस की वजह से। कांग्रेस ने जिस पार्टी के साथ समझौता किया है उस पार्टी को खत्म कर दिया है। आप कहीं भी देख लें, चाहे उत्तर प्रदेश में समाजवादी देख लें, जो भी पार्टी के साथ ये जुड़े हैं उस पार्टी को ये मटिया बैठ करके आ गए। और वो कहते हैं ना कि जहां वो राहु केतु लग जाते हैं तो कुछ ना कुछ वो निपटा के आते हैं। तो जिसको ये कांग्रेस का राहु लगाए जाके उसका सत्यानाश करके आए। मुलायम सिंह की पार्टी, इन्होंने अखिलेश को निपटाया। ठीक है, शिवसेना आज इतने समय 25 साल से हमारे साथ जुड़ी थी। शिवसेना वहां की बहुत अच्छी पार्टी थी, बहुत अच्छा नाम चल रहा था, मगर 2.5 साल से ये राहु बन के शिवसेना के साथ जुड़े, आज उसको भी निपटा दिया। तो मैं इतना ही कहना चाहता था। धन्यवाद। मुन्ना खान जी, मैं पहले मुस्कान जी, पहले मुद्दे से पहले मैं मित्र का जवाब दे दूं। मित्र, हमारे राजस्थान में एक कहावत है कि जो डाइन होती है ना वो अपना घर छोड़ के काम करती है। आपने तो अपने घर को डसा है। जो 27 साल से लगातार आपके साथ रहे, आपने उसको डसने का काम किया। बिहार में नीतीश कुमार को डसने का काम किया। तो आप ये सफाई न दे, ये लज्जा होती है सुन करके। कम से कम आपको लज्जा आनी चाहिए थोड़ी सी। आप ध्यान रखो कि हमने क्या किया। कांग्रेस पे आरोप प्रत्यारोप लगाने का ये तो आपकी आदत पड़ी है। आप ये लांछन लगाना आपका काम है। पहले आप अपने गिरवान में जाकर। दूसरी चीज, ये तो कह रहे हैं कि शिवसेना का सिंबल नहीं रहा, शिवसेना के पास विधायक नहीं है। वो तो आज तो परीक्षा है, तुम घबरा क्यों रहे हो? अब आओ तो सही। विधायक को बंधक बना करके, हाईजैक कर करके कोई सत्ता प्राप्त नहीं कर सकता। आज मैदान में आओ तो सही। अग्नि परीक्षा तो आज है आपकी। जिस तरह से आपने फार्म हाउस से उठा के सूरत भेजा, सूरत से फिर आपने गुवाहाटी भेजा, गुवाहाटी से फिर गोवा में रखा, उसके बाद कल रात में बॉम्बे आए। आज पता लगेगा ना आपको कि आप कहां पे हो। आप शांत न रहो। आज बहुमत, आज स्पीकर के इसका वोटिंग का दिन है, तो आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कितने एमएलए आपके पास है या कितने एमएलए हमारे पास है। आप उसकी टेंशन ना लो। आज जो होगा, मैं कहता हूं इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि जो शिंदे गुट जो कल तक कह रहे थे मैं शिंदे के साथ हूं, मुस्कान जी मैं कल आपके डिबेट में बैठूंगा, आप चैलेंज करता हूं मैं, वो सारे के सारे कम से कम 20 से 22 विधायक आज वो शिवसेना के साथ होंगे। और ठीक है मुन्ना खान जी, ठीक है, आप अपनी बात रखिए, लेकिन इतना भी ज्यादा मत बोलिए कि कल को आपको ही पछताना पड़े इस बात पे। मैं कह रही हूँ कि शिवसेना जो महाविकास आघाड़ी है उसने किया क्या है, आप ये बता दीजिए। आपने चैलेंज तो कर दिया कि कल आप बैठेंगे, और मैं कोशिश करूंगी कल आप ही को बिठाऊंगी मैं एक बार फिर से इसी डिबेट पर। मेरे साथ डिबेट करिएगा इस मुद्दे पर, और आज जो होता है वो देखने वाली बात तो होगी। बिल्कुल। शिवसेना ने किया क्या, महाविकास आघाड़ी ने किया क्या, ये बता दीजिए। अपने विधायकों से बातचीत करने की कोशिश की? नहीं, कोशिश की। संपर्क में मैं कह तो रहा हूं, कई विधायक संपर्क में है। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे मित्र हमारे कह रहे थे कि कोई फोन किसी को नहीं आया, कोई मैसेज नहीं किया, फर्स्ट क्लास लड्डू खा रहे। वो तो वक्त बताएगा कि वो किस तरह के लड्डू खा रहे थे और किस स्थिति में खा रहे थे। सबसे बड़ी बात है, स्थिति देखने वाली थी कि आपने किस तरह से रखा है। जो 37, 36, 37, 38, 39 विधायक है, वो सभी के सभी शिंदे गुट के नहीं है। मैं आपको साफ साफ बता दूं, और आज शाम को आपको पता लग जाएगा कि कितने शिंदे गुट में थे, कितने बहकावे में आए और कितने जेन्युइन जो है वो शिवसेना के उद्धव ठाकरे के पक्ष में। आज वो वोटिंग के दौरान आपको पता लग जाएगा। और दूसरी चीज रही कि कानून, इसके दूसरा सवाल मित्र हमारे कह रहे थे कि सिंबल अब शिवसेना के पास बचेगा नहीं।
तो मैं कह रहा हूँ कि कोर्ट के तरफ फैसला देना बंद करें। ये कोर्ट के अंदर विचाराधीन मामला है, वो कोर्ट का फैसला करना है कि किसको सिंबल जाना है, कौन शिवसेना का उत्तराधिकारी है, कौन नहीं है, तो ये आप छोड़ दे। ठीक है, दीक्षित जी आपके पास आना चाहूंगी। मुन्ना खान जी ने तो चैलेंज कर दिया है कि आज जो होगा वो इतिहास में कभी नहीं हुआ, यानी कि मुन्ना खान जी का कहना है कि आज एक बार फिर से उद्धव ठाकरे की सरकार बन जाएगी। जी, एक कहावत है, उन्होंने सबकी कहावतों की बात की हमारे साथियों ने कि हाथ कंगन को आरती किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। जो दूध का दूध, पानी का पानी तो अभी कुछ घंटों के अंदर हो जाएगा। तो ऐसी चीजों में चुनौती देना या लेने की कोई बात है नहीं, उसका कोई बहुत आनंद नहीं है और चीजें बिल्कुल साफ आ जाएंगी। और एक तो दुनिया का रिवायत है मुन्ना खान जी कि लोग दुनिया में कम से कम 25 से 30% लोग कम से कम ऐसे होते हैं वो सत्ता के साथ जाते हैं। अगर सत्ता उद्धव जी के पास होती तो जो आज आप कह रहे हैं इस बात में मैं भी दम मानता, क्योंकि सत्ता का जो जोर होता है, जो उम्मीद होती है कि हम सत्ता में रहेंगे, हम अपनी जनता के लिए काम कर पाएंगे, खुद भी कुछ खाएंगे कमाएंगे, जो अमूमन एक राजनीतिज्ञ सोचता है। आज जब सत्ता ही नहीं हाथ में है और जिसके आधार पे लोग ये दावा कर रहे थे उद्धव साहब के साथ के लोग कि लोग आ जाएंगे, हमारे पास 17, 18, 20 लोग टच में हैं, अब तो उल्टा खेल शुरू हो गया है। जो 16 लोग बचे हैं उद्धव जी के साथ वो परेशान हैं कि हम यहाँ पे रहे और एंटी डिफेक्शन में जब फंसेंगे तो विधायकी भी जाएगी, तो हम 2.5 साल कैसे अपना रोजी रोटी रोजगार चलाएंगे। और मैं अंदर की बात एक बताना चाहता हूँ, हमारे कुछ बहुत शीर्ष शिव सैनिकों से जो उद्धव ठाकरे साहब के नजदीक है उनसे बात हुई। जो 2 मंत्री बचे हैं मुन्ना खान जी, जो उद्धव ठाकरे साहब के साथ अंत तक थे, उन मंत्रियों ने अपने दिल की बात कही है कि हम तो मारे गए कहीं के नहीं रहे, परब जी ने और देसाई जी ने। अब हम क्या करें और सदन में हम क्या करेंगे, ये है जीवन की वास्तविकता, राजनीति की वास्तविकता। क्योंकि अगर उन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया और सारा सत्ता का केंद्र अब आ गया शिंदे साहब के पास है भाजपा के सपोर्ट से, तो ऐसे में अगर उन्होंने व्हिप का उल्लंघन किया शिंदे गुट के, तो उनकी विधायकी जाना तय, उन्हें कहीं से राहत नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये पूरी तरह से विधानसभा अध्यक्ष के पाले का खेल हो जाता है। और 2.5 साल लगभग ये बाकी है विधानसभा का कार्यकाल। तो अब मेरी आशंका है कि ये जो 16 लोग 15 लोग बचे थे शिवसेना के उद्धव गुट के साथ, इनमें से बड़ी संख्या में लोग आज वोट करेंगे शिंदे गुट के साथ, क्योंकि विधायक को एक बड़ी चिंता होती है कि हम आज चुन के आए, कल चुन के आएंगे कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं है। नेता उनका अपनी राजनीति करता है, लेकिन विधायक अपने भविष्य को लेकर के जो उसने खर्च किया चुनाव के समय में और अपनी जनता को लेकर के कि हम सत्ता से बाहर हो जाएंगे तो जनता को क्या मुंह दिखाएंगे, अपने जनता के अपने क्षेत्र का काम कैसे करेंगे। तो जो आप कह रहे हैं इसके उलट सीन आज देखे जाने की पूरी संभावना है, ऐसा मेरा मानना है जी। यानी कि ये जो असली शिवसेना और नकली शिवसेना का इस समय चल रहा है महाराष्ट्र में, ये आज खत्म हो जाएगा दीक्षित जी, क्योंकि अगर ज्यादा विधायक जिसके पास होंगे शिवसेना उसी की हुई, उसके बाद तो चुनाव आयोग को फैसला करना है और जहां पर बहुमत होगा उसके बाद फैसला हो जाएगा सारा। बिल्कुल, ये भी एक बड़ा कारण था मुस्कान जी, जिसके कारण एक दो तीन बड़े कारण मैं मानता हूं। उसमें एक बड़ा कारण शिवसेना का सिंबल और असली शिवसेना का तमगा शिंदे गुट को दिलवाने के लिए ही उनको मुख्यमंत्री का पद दिया गया। और आप देखेंगे कि देश के इतिहास में लोकतांत्रिक कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री जिसकी पार्टी का सिंबल छीन लिया गया हो, ऐसा रेयरली हुआ होगा, शायद नहीं हुआ है। तो अब उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। सत्ता का केंद्र वो पहले थे जब एसोसिएशन में गठबंधन में भाजपा के साथ सरकार बनाने के लिए आ गए। उन्होंने हिंदुत्व की बात की और ये वास्तविकता है, इसको मुन्ना खान जी नहीं नकार सकते हैं कि शिवसेना का पूरा उभार जो 1966 से हुआ वो कांग्रेस के खिलाफ था, क्योंकि सत्ता में कांग्रेस थी। उसके बाद एनसीपी के खिलाफ उनकी पूरी राजनीति थी। उन्हीं के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाया और जिस मुद्दे को छेड़ा शिंदे गुट ने, अपने स्वार्थ के लिए छेड़ा हो, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि हम उद्धव जी के साथ हैं, वो कांग्रेस और एनसीपी को छोड़ दें, भाजपा के साथ सरकार बनाए। इसके पीछे बेशक भाजपा ही रही होगी, लेकिन ये पब्लिक स्टेटमेंट उनका, और फिर उन्होंने वही काम किया, उसके साथ सरकार बनाई। तो जो उनकी हिंदुत्व की विचारधारा की बातचीत थी, जो उन्होंने एक गठबंधन पिछले
25-30 सालों से था कम से कम शिवसेना के साथ भाजपा का महाराष्ट्र में, उसको बचाने की बात थी। और अब वही मुख्यमंत्री हैं। तो आप ये स्वयं देखिए मुन्ना खान जी कि उस विधानसभा में जहां सरकार को बहुमत न होने के कारण अपनी प्रतिष्ठा बचाने की दृष्टि से अंतिम समय में उद्धव ठाकरे जी ने इस्तीफा दे दिया। अब वहां पे शिंदे जी मुख्यमंत्री हैं। ऐसा कौन सा इतना आदर्श व्यक्ति होगा जो ऐसे समय में उद्धव जी के साथ जाएगा 2, 4, 5 लोगों को उंगलियों में गिन करके छोड़ करके। लोग सत्ता के साथ रहते हैं आज की दुनिया में। और उसके बाद जो मुस्कान जी ने कहा, जब एक बार सारे विधायक 3/4 तक विधायक, मैं आपको बता दूं मुन्ना खान जी, वो आ जाएंगे शिंदे गुट के साथ, लगभग 50 तक, और 40 है, 50 विधायक जिसके साथ हो जाएंगे 55 में से, उसको जब कार्यवाही होगी चुनाव आयोग की तो निश्चित तौर पे असली शिवसेना माने जाने की बात और सिंबल मिलने की बात होना लगभग तय है आज की डेट में। और इसमें एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी का जो हाल हुआ उत्तर प्रदेश में, आप देखिए मुलायम सिंह जी ने पूरी तरह से उस पार्टी को खड़ा किया था। अपने बेटे से उनका विरोध हुआ, अपने भाई को लेकर, शिवपाल जी को लेकर के, और सिंबल उनके सामने उनके बेटे ने पूरा का पूरा कब्जा कर लिया और पिता देखते रह गए। क्योंकि उनकी उम्र अधिक थी, वो मौन रह गए और पब्लिक में उन्होंने सम्मान भी दिखाया बेटे ने, लेकिन अपनी पार्टी से संस्थापक को हटा करके उनके बेटे ने कैप्चर कर लिया, क्योंकि उनके साथ ज्यादा विधायक थे। और लोग सत्ता के साथ जाते हैं और वही यहाँ भी होने की पूरी संभावना दिखती है। ठीक है दीक्षित साहब। कैप्टन आई सिंह जी, एक सवाल है मेरा आपसे जिसका मुझे जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। सत्ता परिवर्तन तो महाराष्ट्र में हो गया, 25 साल से ज्यादा पुरानी दोस्ती थी शिवसेना की बीजेपी के साथ। अब आप ही के इतने खास दोस्त जो है वो ऐसे अकेले पड़ गए हैं। उद्धव ठाकरे की मैं बात कर रही हूं। उन्होंने जब 2019 में चुनाव हुआ था, उन्होंने एक फॉर्मूला रखा था कि 2.5 साल आप सीएम बना दीजिए, पहले आप उद्धव ठाकरे को सीएम बना दीजिए, उसके बाद आप फडणवीस को बना लीजिएगा, लेकिन उस समय समझौता नहीं हो पाया। और आज भी देखिए 2.5 साल बाद वही तो हुआ जो वो चाह रहे थे। आज भी बीजेपी का सीएम नहीं है और उद्धव ठाकरे अब जोर शोर से ये चिल्ला कर कह रहे हैं कि अगर अमित शाह ने उस समय बात मान ली होती तो शायद आज 2.5 साल बाद बीजेपी का सीएम होता महाराष्ट्र में। मुस्कान जी, उद्धव ठाकरे जो आज कह रहे हैं वो बिल्कुल बेईमानी है, क्योंकि जब हम चुनाव लड़े थे दोनों को साझा पूरा जो है ना एजेंडा था, और बात उस टाइम हो गई थी कि ये हमारे जो देवेंद्र फडणवीस हैं उनके सानिध्य में चुनाव लड़ा जाएगा और पार्टी सत्ता में आती है तो देवेंद्र फडणवीस ही जो है ना मुख्यमंत्री होंगे महाराष्ट्र के। तो ये पूरा ही चुनाव से पहले सब कुछ बैठक में क्लियर हो गया था और इसके ऊपर उद्धव ठाकरे भी तैयार थे, पूरी उनकी पार्टी भी तैयार थी। पर उनकी नीयत कब खराब हुई? जब उनके 56 विधायक आ गए, उससे पहले नहीं थी। 56 विधायक आए तो कुछ लोगों ने उन्हें कहा कि आप जो है ना अब सीएम बनने की अपनी मांग रखो। उस टाइम उन्होंने ये 2.5 साल वाली मांग रखी, पहले नहीं थी, चुनाव से पहले से कोई बात नहीं थी। तो उसके लिए बीजेपी ने मना कर दिया, क्योंकि एजेंडा हमारा जो पहले बन चुका था चुनाव से पहले, तो हम तो उसी पे चलेंगे। हम आपको और जितने मंत्री पद थे वो हम देने को तैयार थे, इनको डिप्टी सीएम बनाने को तैयार थे, मगर उन्हें तो सिर्फ जो है ना कुछ लोग जो कह रहे थे ना कि नहीं आप तो सीएम बनने होगा, आप सीएम की डिमांड करिए, और उस पर वो अड़ गए। तो हम उस पर तैयार नहीं हुए तो उन्होंने कांग्रेस का और एनसीपी का साथ लिया, और एनसीपी का और कांग्रेस का साथ आप सोचिए कि साफ लेवले एक जगह बैठ जाएंगे तो स्थिति क्या होगी। तो जो शिवसेना कभी भी कांग्रेस को छूना पसंद नहीं करती थी, साथ तो जाना बहुत बड़ी बात है, वही सांप और नेवला, कांग्रेस और शिवसेना सांप और नेवला का साथ था। तो जब एक जगह आएंगे तो एक तो निपटेगा ही निपटेगा। तो कांग्रेस ने वही किया है कि शिवसेना को आज निपटा दिया, खत्म कर दिया। आज शिवसेना की जो स्थिति है सिर्फ कांग्रेस की वजह से है। 2.5 साल की बात कर रहे हैं, 2.5 साल की बात हमारे साथ इनकी पहले कुछ थी नहीं। हम आज हमने शिंदे को बनाया है तो वो हमारी सोच है, हमने अपना जो है ना उनको एक अपना जो हमारा जो अपना कर्तव्य वो हमने निभाया है। यस उस टाइम ठाकरे अगर निभा लेते ना तो आज उद्धव ठाकरे बचे रहते, मगर उन्होंने उस टाइम निभाया नहीं और हम अपना निभा रहे। बिल्कुल देखिए हमारे देवेंद्र फडणवीस ने कितना बड़ा हृदय करके कहा कि हमारे नेता जो है ना
एक नाथ शिंदे हो गए और मैं इन्हें सीएम बना रहा हूँ, बड़े हंसते हंसते कहा। और बड़े साथ साथ आज जो है ना रहते हैं। पूरा हिंदुस्तान देख रहा था कितने हंसते हंसते कहा। नहीं, वो इतनी बातों की सफाई मत दो। आपको नहीं दिखाई नहीं, नहीं इतनी देगा। बातों की सफाई मत दो। दिखाई नहीं वो देगा। कितने हंसते हंसते कह रहा था नहीं, कि तो नरेंद्र मोदी जी को ट्वीट करना पड़ा, आप अमित शाह जी को ट्वीट करना पड़ा। आप नहीं नहीं, चिंता झूठ न बोलने का करें, काम ये मत करो। हमारी बात है, झूठ आपको बोलने जरूरत का नहीं काम है। मत करो। ठीक है मुन्ना खान जी, बीच बीच में मत बोलिए, मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ मुन्ना खान जी, आ रही हूँ। दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ। सुने सुने अरे। सुने, ये चिंता ये चिंता आप मत करें, तो हमारा अपना काम है, हमें कैसे किसको क्या आप झूठ करना है। बोलने का काम मत नहीं, करो ना। झूठ मैं तो ये कह आपकी रहा हूँ। झूठ नहीं, आपकी पार्टी बोलती है। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ आपके गठबंधन बने तो बहुत अच्छे हो गए। अगर वो शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी से महाराष्ट्र बनाती है तो बहुत बुरे हो गए। और अगर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो आपके शान के हमने खिलाफ। जब जम्मू आप ये सब कश्मीर में बातें ना करो। गठबंधन बनाया था, ऐसी बातें सुने करो। महोदय सुने महोदय सुने बताए महोदय सुने, हमने जब गठबंधन बनाया था जम्मू कश्मीर में तो हिंदुत्व के खिलाफ नहीं था। सुने जब फिर आप बोले, आप भी कहोगे हम भी कहेंगे, आम जनता की समझ में नहीं आएगी। हमने जब अपना गठबंधन बनाया तो हमने अपनी विचारधारा अलग नहीं करी थी, हमने अपनी विचारधारा रखी थी कि हमारी जो विचारधारा है वो ही रहेगी, और उस पे वो जब तक चली हमारा उनका साथ रहा। जिस दिन वो हमारे ठीक है, मैं माफी के साथ आपको कैप्टन आई सिंह जी रोकना चाहूंगी, फौरन लौटूंगी और यहीं से चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। चलिए तो बात एक बार फिर से महाराष्ट्र की कर लेते हैं, जहां पर आज शिंदे नीत सरकार की अग्नि परीक्षा है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है, उनका चयन आज होगा। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं, तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कैप्टन साहब अपनी बात पूरी करें। जी मुस्कान जी, वही मैं आपको बताना चाह रहा था कि महाराष्ट्र में हमारा गठबंधन उद्धव ठाकरे से जो था बिल्कुल नियम अनुसार था, मगर अपनी बात से वो हटे, हम नहीं हटे। लेकिन उस समय समझौता भी तो हो सकता था ना। देखिए, अगर उस समय समझौता हो जाता तो शायद आज ये जो विकास के काम अब 2.5 साल बाद सरकार ही पूरे तरीके से पलट गई है, ये ना होता शायद। नहीं मुस्कान, एक बात सोचिए कि जो अपनी बात से ही हट जाए तो वो 2.5 साल के बाद क्या उनका भरोसा किया जा सकता। चुनाव से पहले जो हमारी उनके साथ भी चर्चाएं हो गई, बात फाइनल हो गई कि मुख्यमंत्री हमारे जो है ना देवेंद्र फडणवीस होंगे, उसके बाद बात से तो वो उद्धव ठाकरे पलटे ना, हम तो नहीं पलटे, हम कभी पलटते भी नहीं है। हमारा पार्टी का आज दिन तक आप रिकॉर्ड देखिए कि हमने जिसके साथ जो गठबंधन किया है तो हमने गठबंधन धर्म पूर्ण रूप से निभाया है, कभी अपनी तरफ से नहीं तोड़ा है। हाँ, जो हमारे साथ जुड़ते हैं कहीं ना कहीं उन्हें कुछ लालच आ जाता है या अन्य पार्टियां उनको कहीं ना कहीं गुमराह करती है, तो वो उनके गुमराह होकर जरूर अपना गठबंधन तोड़ के जाते हैं, और फिर स्थिति उनकी क्या होती है वो सबके सामने है। जिस तरह से जो है ना आप पंजाब में बादल गुट देख लो, वो भी हमारे कितने पुराने साथी थे, मगर वो बिगर बात के हमसे नाता तोड़ के गए थे और हासिल उनको भी कुछ नहीं हुआ। इसी तरह से शिवसेना 25 साल पुरानी हमारी साथी थी, मगर वो भी जो है ना दूसरी पार्टियों के बहकावे में और कुछ लालच में आके गठबंधन धर्म तोड़ के गए, आज स्थिति उनकी शून्य हो गई है। ऐसे बहुत है, तो हम कभी अपनी तरफ से हमारा कर्तव्य पूर्ण निभाते हैं, गठबंधन धर्म पूरा निभाते हैं, हम कभी नहीं छोड़ते हैं। मगर आगे होके अगर ऐसा कुछ करना चाहता है तो स्वतंत्र है लोग। तो भारतीय जनता पार्टी की कभी नीति खराब नहीं रही है। हम राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्र हित के लिए काम करते हैं, देश हित के लिए काम करते हैं। आज दिन तक आपने देखा होगा कि हमारा कोई भी मंत्री, एक भी मंत्री किसी भी सरकार में, चाहे प्रांत की हो चाहे सेंट्रल की हो, किसी मंत्री पे कभी आज दिन तक कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। और कांग्रेस का देख लो, ये जो अघाड़ी सरकार थी, इनके 2 मंत्री 3 तो अभी भी जेल में बंद है। किरीट सोमैया के लिए कह दीजिए कैप्टन साहब, किरीट सोमैया के लिए, नहीं किरीट सोमैया के लिए कह दो आप सुने, फिर आप बोलना, किरीट सोमैया के लिए अपने समय पे बोलना, अपने समय पे बोलना। तो आप ये देखिए ना कि इनके 2.5 साल के कार्यकाल में क्या हालत है। 3 मंत्री जेल में चले गए, पुलिस कमिश्नर जो कानून व्यवस्था को संभालता है वो भी जेल पे है, वो भी बराबर इनके साथ वसूली करवा रहा था 100 करोड़ की। मर्डर इनके यहाँ बढ़े, 3 साधुओं को पीट के मार दिया गया, उद्धव ठाकरे मुंह बंद करके बैठे रहे, बोले नहीं। तो यही तो अशराफ लगाए गए। आप एक बात मान के चलना,
ब्राह्मण का श्राप खाली नहीं जाता है, और जिसको इस तरह से मारा हो वो साधु और ब्राह्मण, उसको मारना बहुत बड़ा श्राप होता है। उसी से आज ठीक है कैप्टन साहब, आ रही हूँ मुन्ना खान जी, आ रही हूँ आपके पास। ठीक है कैप्टन साहब, उसी का श्राप है कि आज स्थिति महाराष्ट्र में इस सरकार की इतनी बुरी हुई है। अभी तो इससे ज्यादा बुरी होगी, आप देखना, क्योंकि जनता सब देखती है ना, जनता कभी माफ नहीं करती। चलिए जवाब ले लेते हैं मुन्ना खान जी से। ठीक है कैप्टन साहब, आ रहे हैं, जवाब ले लेते हैं मुन्ना खान जी। मैं ये कह रहा हूँ, हमारे मित्र जो कह रहे हैं कि हमारे किसी भी मंत्री पे भ्रष्टाचार नहीं है, मैं कहता हूँ आपने मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान, उसकी क्या जग जाहिर नहीं है? क्या आपके किरीट सोमैया की जग जाहिर नहीं है? तो आप कैसे इन शब्दों का इस्तेमाल करोगे? हमारे मंत्री कोई भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं। कई ऐसे मंत्री हैं, आपके लाल कृष्ण अडवाणी जी का जैन के डायरी में घोटाले में नाम आया, आप कहाँ कैसी बातें कर रहे हो आप? वो ये जरूर है कि जो भाजपा में आए वो साफ सुथरे हो गए, ये बात अलग है। उनपे कोई ईडी, कोई सीबीआई, किसी भी तरह की वो कार्रवाई नहीं होगी, ये बात ठीक है। चलिए महाराष्ट्र पर आपकी जो सरकार है, हम और अहम की बात है कि जो भी है वो हम है, यही आपका एक वहम है, और ये वहम आपका शाम के टाइम जब वोटिंग होगा 4-5 बजे वो टूट जाएगा, और ये पूरा हिंदुस्तान देखेगा कि आपका। मुन्ना खान जी, एक ऐसा कोई प्रयास बताइए शिवसेना का, महाविकास अघाड़ी का, जिससे हमें भी यकीन हो कि वो आप ये जो विश्वास है बीजेपी का ये तोड़ने जा रहे हैं। कुछ तो बताइए, पता तो चले कि आखिर क्या महाविकास अघाड़ी ने ऐसे प्रयास कर लिए हैं जिससे जो सारे विधायक हैं बागी वो वापिस आ जाएंगे उद्धव ठाकरे के पास। और बेमेल गठबंधन तो शुरुआत से ही बीजेपी कह रही है। मैं कह रहा हूँ मुस्कान जी, सारे नहीं आएंगे, चलिए कुछ आ जाएंगे, प्रयास तो बताइए आपके। मैं प्रयास है, बातचीत चल रही है हमारी। मैं कह रहा हूँ कि 20-22 विधायक जो थे उससे बातचीत चल रही है। मुस्कान जी कैप्टन साहब, कि दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। मैं कह रहा हूँ कि ये मित्र हमारे बीच बीच में बोलते, ये दिल बहलाने का ख्याल गालिब अच्छा नहीं है, दिल बहलाने का ख्याल नहीं है। वो तो शाम के टाइम ये जो आपकी हंसी है ना, ये बंद हो जाएगी। आप शाम होने तो दो, तो कम से कम शाम के टाइम पता लग जाएगा कि आपकी स्थिति क्या है। जिस तरीके से आपने एमएलए को बंधक बना करके सूरत, गुवाहाटी, गोवा, ये पूरे मुझे लगता है मुन्ना खान जी, मुझे लगता है कि आप नहीं, आपकी बौखलाहट बोल रही है, जो आप सामने रखी तस्वीर को भी साफ नहीं देख पा रहे हैं। मुस्कान जी, बौखलाहट हमारी नहीं बोल रही, जो हमारे संपर्क है वो बोल रहे, जो हमारे अनुभव है वो बोल रहे, जो हमारा यकीन और विश्वास है वो बोल रहा है। क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री, इनके पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है मुन्ना खान जी, लौटूंगी फौरन आपके पास, एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं, तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मुन्ना खान जी अपनी बात पूरी करें। और सवाल ये भी है मेरा आपसे, ये जो आप कह रहे हैं बार बार, मैं यही कह रही हूँ आपको कि शायद ये बौखलाहट ये आपको सामने रखी तस्वीर अच्छी नहीं दिख रही है, तभी कैप्टन साहब बार बार ये बोल रहे हैं कि दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है। तो मैं कैप्टन साहब जो बार बार मुस्कुरा रहे हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, कौन सा गम है जिसको छिपा रहे हो? ये शाम को पता लग जाएगा इनको। मैं दूसरी चीज मुस्कान जी बताऊं आपको कि इन देश के पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने कहा था कि जो सरकार तोड़ जोड़ करके, खरीद फरोख्त करके, सीबीआई ईडी का डर दिखा करके अगर बने, उस सरकार को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। तो आज ये उसमें खुशी मना रहे, जश्न मना रहे, चलिए वैसे कोई बात नहीं। दूसरी कहा तो बाला साहेब ठाकरे ने भी था, कहा तो बाला साहेब ठाकरे ने भी था ना कि अगर कांग्रेस से गठबंधन करना पड़ जाए तो मैं अपनी दुकान ही बंद कर लूंगा। तो मैं कह तो रहा हूँ मुस्कान जी कि जब आप बाला साहब की बात आपने कही थी, तो ये पहले छोटे भाई के रूप में जाने जाते थे। जब इनकी ताकत बढ़ने लगी तो ये अपने वो ये दिखाने लगे क्या कि डर और भय इनका काम चालू हो गया। तो यही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप उस टाइम को उद्धव ठाकरे जी ने कहा वो सही कहा, अगर आप मान लेते तो आज आपके अंदर भी फूट नहीं पड़ती। आपके जो देवेंद्र फडणवीस है वो भी नाराज नहीं होते। आपने उसको इंटर करा के 8वीं में एडमिशन करवा दिया। ये भी महाराष्ट्र की जनता देख रही है, तो महाराष्ट्र की जनता नहीं देख रही, ऐसी बात नहीं है। और सवाल रहा कि
वोटिंग का, तो 5 बजे आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ हो और ये महाविकास आघाड़ी सरकार कहाँ है। ठीक है दीक्षित साहब, अभी तक मुन्ना खान जी वही हैं कि आपको शाम तक पता चल जाएगा कि आप कहाँ हैं और महाविकास आघाड़ी कहाँ है। सरकार अभी नहीं हटा रहा है वो महाविकास आघाड़ी के पीछे से। देखिए, वो तो ठीक बात कहा था कैप्टन साहब ने कि अगर आप दिवा स्वप्न देखना चाहते हैं, दिन में सपने, तो उससे कोई रोक तो है नहीं। लेकिन एक बात और कैप्टन साहब ने अच्छी कही थी। देखिए, जहां जहां भी गठबंधन भाजपा ने बनाया, अगर आप भारत के राजनीतिक इतिहास को देखेंगे तो उन्होंने अपने गठबंधन धर्म का अधिकतर, कम से कम 90% तक पालन किया है। और जैसा एक सवाल आपने पूछा था, कैप्टन आई सिंह साहब ने कहा कि हम अगर मान लीजिए उद्धव ठाकरे को 2.5 साल का मौका दे देते, पहले उनका था कि 2.5 साल और पहले, जबकि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का कहना था ऐसी कोई बात हुई नहीं थी। अंतिम समय तक भाजपा ने कोशिश किया गठबंधन बचाने का, लेकिन उन्होंने कहा कि 2.5 साल और पहले, तो क्या गारंटी थी कि जब भाजपा की बारी आती तो उसको दे देते सत्ता, अगर इतना समर्पण कर भी दिया जाता। क्योंकि इसका देखिए, कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। इसका बड़ा उदाहरण आपको उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में दिखाई देगा, जब मायावती के साथ भाजपा ने सन 2000 में एक संयुक्त सरकार बनाई थी गठबंधन की, और उसमें यही फार्मूला तय हुआ था। उसमें फार्मूला ओपनली तय हुआ था। इसमें तो उद्धव जी कहते हैं कि सीक्रेटली ये बात हुई थी हमारी, हमको आश्वासन दिया था कुछ शीर्ष नेताओं ने, लेकिन वहां ओपनली हुआ था कि 2.5 साल ये बसपा और 2.5 साल भाजपा। और जैसे ही 2.5 वर्ष पूरा हुआ मायावती जी का, क्योंकि उनको पहले टेन्योर दे दिया बीजेपी ने उनकी डिमांड पे, तो उन्होंने समर्थन वापस ले लिया और सरकार वहां गिर गई थी। तो ये जो एक्सपीरियंस अगर किसी को हो जाए एक बार, तो निश्चित तौर पे दूसरी बार उस अनुभव में जाने से वो बचने की कोशिश करेगा, अगर मैच्योर और समझदार पॉलिटिशियन है। और मुन्ना खान जी बार बार कह रहे हैं कि आज शाम 5 बजे तक, मैं 2 सूचनाएं आपको देना चाहता हूँ इस बात के दौरान ही। अभी खबर आई है मुंबई से कि विधानसभा की कार्यवाही प्रारंभ होनी है 11 बजे से। आज विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है, और उसके पहले ही देखिए सत्ता की क्या ताकत होती है मुन्ना जी, कि एकनाथ शिंदे गुट ने विधानसभा परिसर पहुंच करके वहां जो पार्टी का, विधायी दल का, शिवसेना का जो ऑफिस है ऑफिशियली, उसको उन्होंने सील कर दिया है। और सील करके उस पर लिख दिया है कि जो अपनी विधान दल है उसके निर्देशानुसार इसको सील किया जाता है। क्यों? क्योंकि अब ये लड़ाइयाँ शुरू हो गई कि कौन सी असली शिवसेना है और कौन सी बची खुची शिवसेना है। अब जिसके पास सत्ता है उसका बल आप देख लीजिए कि अभी सिंबल नहीं मिला है एकनाथ शिंदे गुट को, लेकिन उन्होंने एक्शन सत्ता का शुरू कर दिया कि वहां पे जो विधानमंडल का अपना शिवसेना का पार्टी का जो कार्यालय है उसको उन्होंने सील कर दिया। और आज जब वो कैप्चर कर लेंगे चीजों को तो कल खोल देंगे। और 11 बजे आज कार्यवाही सदन की प्रारंभ होने वाली है और 5 बजे का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मुश्किल से 1 से 2 घंटे के अंदर तस्वीर सामने आ जाएगी कि कौन कहाँ है और किसके पास सत्ता की कुंजी है। और मैं दोहराना चाहूंगा इस बात को कि सत्ता की जो ताकत होती है, प्रदेश में मुख्यमंत्री और देश में प्रधानमंत्री, उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट होता है कि अब आज के जो हालात हैं उसमें आज तो कोई बदलाव होने की संभावना दूर दूर तक नहीं है। बिल्कुल बदलाव की संभावना नहीं है। और मेरा तो कहना है मुन्ना खान जी को एक छोटी सी सलाह है कि अब अपने पाले को जरा संभाल लीजिए और साथ में एनसीपी को भी कह दीजिएगा कि थोड़ा संभाल कर रखें, क्योंकि उसमें भी अब कहीं ना कहीं फेरबदल होने वाला है। कई आपके विधायक ऐसे हैं जो जा रहे हैं बीजेपी खेमे में। मुन्ना खान जी। नहीं, मुस्कान जी, मैं इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखता कि बीजेपी के संपर्क में हमारे एमएलए ऐसा नहीं है और एनसीपी के नहीं है। ऐसे ही तो मध्य प्रदेश में हुआ था, देख लीजिए सरकार ही गिर गई आपकी। ऐसा ही महाराष्ट्र में हुआ, देख लीजिए सरकार चली गई। अब जरा अपने विधायकों को तो संभाल लीजिए। मैं कह रहा हूँ ना, जब से ये, एक बात बताइए मुस्कान जी, जब से ये बीजेपी बनी है इनका काम ही यही है, राज्य सरकार में चलती हुई सरकारों को गिराना, एमएलए खरीद फरोख्त करना इनका काम ही है।
तब यही तो मैं कह रहा हूँ, ये बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। मुन्ना जिस खान तरह से जी, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, चलती सरकार को गिराना गलत है, ये विषय है चर्चा का। लेकिन एक बात बताइए, बीजेपी ने तो साफ कर रखा है कि उनका तो ऑपरेशन लोटस चल रहा है, हर राज्य में उनको तो बनानी है अपनी सरकार। मैं कह रही हूँ आखिर ये जो विपक्षी पार्टियों के विधायक है, ये इतने सस्ते कैसे हो रहे हैं कि कोई भी आ जाता है इनको और खरीद के चला जाता है? सस्ता नहीं हो रहा मुस्कान जी, बीजेपी के पास पैसे बहुत ज्यादा हो रहे हैं। बीजेपी सस्ता नहीं, ये एमए अच्छा, तो विधायक सस्ते नहीं हो रही है, महंगे बीजेपी में पास बिक रहे पैसे हैं बहुत आपके ज्यादा। विधायक? हाँ, महंगे में बिक रहे हैं आपके विधायक। 50-50 करोड़ में बिक रहे हैं। मैं तो खुले ओपनली चैलेंज कहता हूँ, 50-50 करोड़ में बिके विधायक इनके, इन्होंने खरीदे हैं। ठीक है कैप्टन साहब। मुस्कान जी, सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने इस देश पर शासन किया, और एक समय वो था कि हिंदुस्तान में केंद्र भी कांग्रेस हुआ करती थी, और जितने प्रांत थे वहां भी कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में इन्हीं के जो है ना विधायक और मंत्री लिप्त रहे, उन पे केस भी चले, आज भी चल रहे हैं। तो पैसा तो इनके पास होना चाहिए ना, मगर वो पैसा को राहुल गांधी ने इंडिया में नहीं रखा है, बाहर ले जाके इन्वेस्ट किया है। आज देश 70 साल में जो विकास होना चाहिए वो ये नहीं कर पाए, वो पूरा हिंदुस्तान का पैसा ले जाके विदेशों में लगा दिया। ठीक है, जल्दी और से हमसे कह कैप्टन रहे हैं कि साहब इनके पास समाप्त पैसा करिएगा, है। समय समाप्त हो गया, जल्दी से बात पूरी करिए। दो सेकंड में तो मैं वही कहना चाहूंगा मुस्कान जी कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति आज इतना शासन करने के बाद इतनी बुरी क्यों हुई कि एक परिवार की पार्टी बन के रह गई है। ये जो है ना आम लोगों की पार्टी नहीं बची है, एक परिवार की पार्टी है, इसलिए लोग इनको छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि वो सबको मालूम है कि अध्यक्ष यहाँ कोई बन नहीं सकता, प्रधानमंत्री यहाँ कोई बन नहीं सकता, सिर्फ बनेगा तो राहुल सोनिया गांधी परिवार से ही बनेगा। मगर बीजेपी पार्टी में सबको मालूम, अध्यक्ष को भी मालूम है कि कल जब मैं हटूंगा तो मेरा बेटा अध्यक्ष नहीं बनेगा। ये हमारे यहाँ सिद्धांत है, इसलिए आज हमारी पार्टी सबसे बड़ी है, और हम सिद्धांतों से चलने वाले हैं, देश के साथ समझौता करने वाले नहीं है। ठीक है कैप्टन साहब, ठीक है, समय समाप्त हो गया कैप्टन साहब, ठीक है, समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से अभी कुछ ही देर में, लगभग कुछ ही मिनटों का समय बाकी है, उसके बाद विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी, और इस कार्यवाही के बाद अब देखना होगा कि कौन विधानसभा में अध्यक्ष चुना जाता है, और उसके बाद शिवसेना का असली उत्तराधिकारी किसे माना जाता है। ये तमाम बातें देखने वाली होगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।